सैम्स किचन का आगाज़ कब और कैसे हुआ? इन 2019 में जब कोविड आया था पाकिस्तान में, बल्कि क्या पूरी दुनिया में, तो सब चीज़ें जमूद का शिकार हो गई थी। प्लान किया कि कुछ ऐसा क्रिएटिव काम होना चाहिए होम बेस्ड हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ उसमें ऐसी वेरिएशन लेके आई जाए, लोगों को हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके आए। तो उस दौरान में मैंने ये मेरी जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है इसको मैंने डिस्कवर किया। तो फिर मैंने इसको, एक स्टोर है लाहौर का बहुत बड़ा, जहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट को रखवाया मैंने। अच्छा, सैम्स किचन में इस वक्त आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? काफ़ी सारी रेंज इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें हमारा ये सबसे पहले ये रशियन एनर्जी ड्रिंक है कवास, बीट एंड जिंजर रूट से बनता है और ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड बनाने में भी बहुत अच्छा है, जिगर जैसे खून बनाना कम कर देता है। जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है ना ये है, इसमें ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शम्सुल हक। आज मेरे साथ मौजूद हैं साइमा गज़ल साहिबा, जो कि सीईओ हैं सैम्स किचन की, और ये नेचुरल फर्मेंटेशन पे काम कर रही हैं। इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं और ये लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा करना चाह रही हैं कि लोग जो है वो खुराक खाएं जो कि हेल्दी हो, जो उनकी सेहत को अच्छा करे, ना कि ऐसी खुराक जो कि उन्हें बीमार करे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, सैम्स किचन का आगाज़ कब और कैसे हुआ? एक्चुअली इन 2019 में जब कोविड आया था पाकिस्तान में, बल्कि क्या पूरी दुनिया में, तो सब चीज़ें जमूद का शिकार हो गई थी। उस दौरान मैंने सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव काम किया जाए। करने को तो कुछ था नहीं, कहीं हम बाहर नहीं जा सकते थे। जैसे मैं टीचिंग कर रही थी उस वक्त, तो मैं वो भी नहीं परसू कर सकती थी अपना वो काम। तो मैंने ये प्लान किया कि कुछ ऐसा क्रिएटिव काम होना चाहिए होम बेस्ड, जो आपकी डिज़ायर भी पूरी करे, जो आपके अंदर एक कुकिंग का पैशन है उसको भी कंप्लीट कर दे, और कुछ न्यू इनोवेशन हो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, तो मैंने सोचा कुछ उसमें ऐसी वेरिएशन लेके आई जाए जो लोगों को हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके आए। तो उस दौरान में मैंने ये मेरी जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है इसको मैंने डिस्कवर किया कि मैंने किस तरह से इसको बनाना है। इसमें मैंने वर्क किया, अपनी रिसर्च की, और मैंने ये सारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो है ना इनको लॉन्च करवाया। और मैंने रिसर्च करके इनको पहले अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। देन मैंने अपनी फैमिली में इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, अपने रिलेटिव्स को टेस्ट करवाया, मिलने जुलने वालों को करवाया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब तकरीबन 1 साल 1.5 साल के अंदर मैंने ये प्लान किया कि मैं इसे मार्केट करूं प्रॉपर तरीके से। तो फिर मैंने इसको, एक स्टोर है लाहौर का बहुत बड़ा, जहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट को रखवाया, मैंने उनके साथ बात की और मैंने अपनी ये प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे डिस्प्ले करवाई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तीनों ब्रांचेस पे मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं। ठीक है। और लोग अब काफ़ी हद तक रुझान उनका बढ़ चुका है कि वो हेल्दी फूड की तरफ आएँ। ठीक है। बेसिकली ये जितनी भी मेरी प्रोडक्ट रेंज है ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सैम्स किचन में इस वक्त आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बेसिकली हमने काफ़ी सारी रेंज इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें हमारा ये सबसे पहले ये रशियन एनर्जी ड्रिंक है कवास। ये बीट एंड जिंजर रूट से बनता है और ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये ब्लड बनाने में भी बहुत अच्छा है, जिगर जैसे खून बनाना कम कर देता है। तो फिर उसमें अगर इसको हम कंज्यूम करें इस प्रोडक्ट को, तो वो खून बनाना शुरू करता है। हमारा वेट लॉस में बहुत अच्छी ये हमारी प्रोडक्ट है जो हेल्प करती है। इसके अलावा मेरी ये जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है ना ये है, इसमें ग्लूटेन फ्री है और शुगर फ्री है। अच्छा। तो इसलिए ये उस हवाले से भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो रशियन एनर्जी ड्रिंक है हमारे पास, यानी 2 तरह की ड्रिंक है। फर्मेंटेड, ये भी नेचुरली फर्मेंटेड है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर के इसको बनाया जाता है। और इसकी मैं शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 1 ईयर देती हूँ बिफोर ओपनिंग द कैप। और जब इसे ओपन किया जाए, इन सारी प्रोडक्ट को जब ओपन कर ले, तो इनको विदिन 1 मंथ और 1.5 मंथ कंज्यूम कर लेना चाहिए। और ये सब रेफ्रिजरेट करने वाले आइटम है, मतलब जब आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ऑब्वियसली ये दोबारा रीफर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन सब में हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। देन उसके बाद हमारा सेकंड ड्रिंक है कांजी। कांजी जैसे आप सबको पता है कि हमारा सब कॉन्टिनेंट का एक हमारा लोकल ड्रिंक है, और ये हैंड क्राफ्टेड है। इसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। लाइक अगर जैसे हम रेडियो वालों की बात करें तो वो कांजी बना के आजकल बेच रहे, सीज़न में है। शम्स साहब आपको भी पता होगा, मे बी आपने कहीं पी होगी, इस तरह से लाइफ में बहुत से लोग पीते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें ना डाल देते हैं टार्ट्रिक एसिड, अच्छा। खटास पैदा करने के लिए।
तो वो जो टार्ट्रिक एसिड है वो जैसे आप हम सबको ही मालूम है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना वो इसमें यूज़ नहीं की, नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे यूज़ किए हैं। जैसे हमारी राई है वो भी आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है। ठीक है। सौंफ के कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं। काली गाजर तो वैसे ही अल्लाह ताला ने उसमें कुदरती तौर पे इतने ज़्यादा मिनरल्स और वो विटामिन्स रखे हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो है ना ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करती है। अच्छा, इसका अगर फ़ायदा। कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए बेस्ट है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फासिद मादे होते हैं ना ये उनको निकालने में जिस्म से बाहर हमारी बहुत मदद करती है। ये हमारे 2 ड्रिंक्स हैं, एक कवास और ये कांजी। और अब हमारी दूसरी रेंज की बात की जाए तो ये हमारा जर्मन सैलड है, सावरक्रॉट। इसको हम बनाते हैं जो हमारी लोकल हरी बंद गोभी है ना, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, ये उससे बना हुआ है। ये मैं थोड़ा कैमरा में दिखाती हूँ इसको। ये कलर होगा ग्रीन का फर्मेंटेशन के बाद। इन सब चीज़ों में कुदरती खटास है। कोई भी लाइक इमली का पल्प यूज़ नहीं किया गया, कोई विनेगर यूज़ नहीं किया गया कि उसको खट्टा करने के लिए। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अचार बट इट्स अ वाटर फर्मेंटेशन पिकल यू कैन से। ये वो ऑयल और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन वेट रिड्यूस करने के लिए जो मेरी ये प्रोडक्ट रेंज है, जितनी भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट रेंज है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक हमारा ये ग्रीन कैबेज के साथ है, ये हमारा सेकेंड है पर्पल कैबेज के साथ। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। पर्पल कैबेज में कुदरती तौर पे बहुत सारे मादनियात और मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मौजूद हैं अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि मैंने कुदरती चीज़ों को यूज़ किया है। और इसके अलावा ये भी हमारी जो है ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है हमारी ये प्रोडक्ट, और इसकी भी शेल्फ़ लाइफ मैं 1 ईयर की देती हूँ। और इसके जो अगर हेल्थ बेनिफिट्स में देखा जाए तो ये मैंने इतने सारे अभी ये बिल्कुल समराइज़ करके लिखे हैं। अगर आप इसे गूगल करें, रिसर्च करें, खुद से इसका नाम लिखें, कैबेज का नाम लिखें, तो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी जो आपको, बल्कि आप उसे खुद से रिसर्च करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं और इनको इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। अच्छा, एक मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ये जो मेरी दोनों प्रोडक्ट है ना ये सिर्फ सैलेड के तौर पे खाने के लिए नहीं है। यानी कहीं आप ये सोच रहे हो कि शायद ये वेट रिड्यूस करने के लिए है या गट हेल्थ के लिए ओनली है, ये फ्लेवर के लिए भी यूज़ की जा सकती है। बेसिकली ये चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मेरे कुछ चाइनीज़ फ्रेंड हैं जिनको जब मैंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने बताया कि तो हम लोकली खा रहे हैं, अपने राइस के साथ हम खाते हैं। तो ये जो दोनों है, मेरा ये जो पिकल कह लीजिए इसको या एक फर्मेंटेड अचार कह लें, ये हम अगर दाल चावल जैसे हमारे लोकल है उसके साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा किक देते हैं हमारे फूड को। इसके अलावा बर्गर्स में, रैप्स में हम इनको यूज़ करें तो एक डिफरेंट फ्लेवर आता है। हम आइसबर्ग को स्किप कर दें और इनको ऐड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बच्चों के लिए एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ हो जाएगी कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट इस तरह के फूड्स के साथ करने चाहिए ताकि बच्चे भी हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारी कोरियन किमची सैम्स किचन की। हमारी जो मेन नीश है ना वो ये है, हमारी जो बेसिक प्रोडक्ट जो है जिससे हमें बाकी चीज़ों की मिला के हमें उस पर भी कुछ काम करना चाहिए। इसकी फर्मेंटेशन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया देन मैं इस प्रोडक्ट की तरफ आई कि मुझे ये वाली चीज़ें भी करनी चाहिए। ये है कोरियन किमची। आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं, BTS लवर हैं, उन सबको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे इतनी रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ का कोरियन अचार है और तकरीबन 200 से ज़ायद इक़साम का वहाँ पे अचार बनता है। उनमें से एक किस्म मैंने पकड़ी है, लेकिन इसके अलावा मैं और भी 9 तरह का ये कोरियन किमची बनाती हूँ, जिसमें स्पेशलिटी मेरी है कॉलीफ्लावर किमची। एंड आई एम द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु इज़ मेकिंग कॉलीफ्लावर किमची, जो अभी तक किसी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं कराई, और वो मैं ऑर्डर बेस्ड काम करती हूँ कोरियन फ्लावर किमची का। ये है, और ये जितनी भी हमारी हैं ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं, मूड स्विंग्स के लिए बहुत बेस्ट है। ऑलमोस्ट जितनी मेरी प्रोडक्ट रेंज है ना, अगर मैं उसको ओवरऑल कोई बात करूं तो वो ये है कि ये मूड स्विंग्स को सेट करती है, एंटी डिप्रेशन है, एंटी एंजाइटी है। लाइक अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, आप इस प्रोडक्ट रेंज में से कुछ भी उठा लें और उसको कंज्यूम करेंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड काम, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मैंने आर्टिफिशियल फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव्स को ऐड नहीं किया। जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसकी मेन रीज़न यही है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि जी इनमें खटास पैदा करने के लिए आपने विनेगर यूज़ किया है या कोई टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया है, तो मेरा उनको आंसर होता है नो। मैंने इसको कुदरती तरीके से 10 से 15 दिन की फर्मेंटेशन में इसकी ऑक्सीजन को लॉक किया है एंड देन मैंने इसको प्रोड्यूस करके इसको मार्केट में किया है।
कुछ लोग इसमें वे डूल यूज़ करते हैं, मुझे वे पसंद नहीं है, तो मैं वे की बजाय इसको नगीला सीड और क्यूमिन सीड के साथ मैरिनेट करके उसकी यानी कॉम्बिनेशन करके तो मैं उसको बनाती हूँ। अच्छा, आपने अपनी बड़ी कमाल की जो प्रोडक्ट्स हैं हमारा इनसे तारुफ़ करवाया नाज़रीन को, तो इसके अलावा आपकी आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं? जी जी, इसके अलावा मेरे पास एक पिकल्स की बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली जो रिसर्च की है वो है वाटर बेस्ड पिकल। ठीक है। जो लोग ऑयली चीज़ें नहीं खाना पसंद करते या ऑयली अचार नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए मैंने वाटर बेस्ड पिकल इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि वो उसको कंज्यूम करें और अपनी वो जो उनको एक है अर्ज है अचार खाने का, उसको फिलफिल कर सकें, वो फुलफ़िल हो उसका। एंड देन उसके अलावा हमारे पास मिक्स पिकल है। मिक्स पिकल में मैंने सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड किया है, कोशिश की है कि उनका एक जैसे हमारा देसी तरीका होता है अचार का, उसी तरीके से उसको अचार को बनाया है मैंने। देन उसके बाद सब्ज़ मिर्च का अचार है, जो वैसे तो हम यूजुअली हमारे घरों में हम प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं, साबुत मिर्च होती है, मैंने उसकी कटिंग करके छोटे पीसेस में ताकि वो इजी टू ईट हो सके उसको बनाया है। वो हरी मिर्च का अचार मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार है। देन एक समर में हमने निकाला था लास्ट ईयर भी, जिसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, सीडलेस अचार जिसे कहेंगे। वो कच्ची केरी जो होती है आम की, जब आम का सीज़न आता है, आम का अचार तो वैसे यूजुअली हमारे घरों में बहुत प्रैक्टिस है आम का अचार बनाने की, लेकिन शमसब मैंने उसमें एक थोड़ी वेरिएशन की, वो ये की कि मैंने उसको श्रेडेड फॉर्म में किया। अच्छा। लाइक उसकी जूलियन कटिंग की, जूलियन कटिंग करके देन मैंने उन्हें स्पाइसेस के अंदर मिक्स करके फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ उसकी मैरिनेशन करके उसको अचार को मैंने रेडी किया। और उस अचार को हमें फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हम मिक्स करें उसी तरह इंस्टेंट उसको खाएं तो उसका एक बहुत अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर आता है। वो थोड़ा सा जो एक किक होती है ना कच्ची केरी की, जो क्रंचीनेस होती है वो भी उसके अंदर होती है, और स्पाइसेस के मिक्सचर से उसका एक फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट साइड पे चला जाता है। उसे आप पराठे के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, या वैसे ही कंज्यूम करना चाहें तो आप उसे वैसे ही उसको खाएं, वो एक है। देन उसके बाद हमने एक 2 तरह का फ्लावर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें एक है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्लावर और दूसरा है मल्टीग्रेन फ्लावर। अच्छा। जैसे आपको मालूम होगा कि मल्टीग्रेन फ्लावर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्लावर मार्केट में बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है 1 kg की पैकिंग में, वो स्टोन ग्राइंडेड है। जो हमारे पुराने ज़माने में कह लें या आज से 25-30 साल पीछे जाएं तो हमारे घरों में होता था वो पत्थर की चक्की होती थी जो औरतें घर में करती थी। मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है कि उस पुरानी चीज़ को नए दौर में किस तरह से हम जो है ना उससे दोबारा से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा एक थोड़ा सा कुछ एसोसिएशन काफ़ी अपनी इन चीज़ों से भी है, बीइंग पाकिस्तानी हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करें। तो मैंने वो जो पत्थर की चक्की है ना उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया कि उसको सिर्फ मैं आटा पीसने के लिए ना रखूँ, उसमें मैं मुख्तलिफ क्रिएशंस करती रहूँ। तो मैंने बेसन भी उससे करना मतलब स्टार्ट किया कि बेसन भी मिले उससे पत्थर की चक्की का, और जो हमारा जो मल्टीग्रेन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्लावर है वो भी मैंने पत्थर की ही उससे चक्की से बना के तो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें से मैंने कुछ भी नहीं निकाला। लाइक जैसे अगर हम मार्केट में जाएं वैसे ही चक्की से लें आटा तो उसमें से मैदा भी निकला होता है, सूजी भी निकली होती है, तो मैंने वो सारी चीज़ें हैं जो उसकी इवन के जो उसके ऊपर की है फाइबर है वो भी उसी के अंदर ही है। और जैसे आपको शायद इस चीज़ का इल्म भी होगा, बाकी और लोगों को भी जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, कि जो उसके ऊपर फाइबर होता है गंदम के ऊपर वो हमारी गट हेल्थ के लिए और हमारे स्टमक के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जिसको हम यूजुअली रोटी बनाते हुए डिस्कार्ड कर देते हैं आजकल के दौर में। जबकि अगर हम अपनी नानी दादियों के दौर में देखें तो वो उसी की रोटी मतलब उसके अंदर मिक्स गंदम के आटे के अंदर मिक्स रोटी बनती थी जो सुबह से लेकर शाम तक नरम रहती थी। बिल्कुल ठीक। तो अब ये जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ये वाला आटा जो पत्थर की चक्की का है, जिसमें मैंने कोई चीज़ भी निकलवाई नहीं है, वो रोटी भी अगर आप बनाएं सुबह से लेकर शाम तक वो सॉफ्ट ही रहेगी और उसका फ्लेवर भी वही उसके अंदर वैसा ही रहेगा। तो बाज़ार से हम लेने जाते हैं रोटियां तो वो पता है थोड़ी देर के बाद वो उसका कड़कपन आ जाता है, उसमें वो च्यू नहीं की जाती प्रॉपर तरीके से, चबाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इस आटे में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो नाजरीन जो सैम्स किचन की ये नेचुरल हेल्दी प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो किस तरह आपसे रब्ता करें? जी, उसके लिए ये हमारा फेसबुक पेज भी है, ये लाइक जैसे मैं अपना ये ब्रोशर दिखा रही हूँ, इसमें मैंने नीचे बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, हमारा इंट्रोडक्टरी है, इसमें ये लास्ट में मैंने नंबर भी दिया हुआ है अपना। आप चाहें तो मुझे मेरा नंबर है, मैं उसे रिपीट भी कर देती हूँ, इस 034410485756। आई रिपीटेड 034410485756। आप इस पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, हमारी कैटलॉग व्हाट्सएप के ऊपर भी है,
आप वहाँ से हमारी प्रोडक्ट को ऐड करें, ऐड टू कार्ट करके, कॉल करके या मैसेज पे आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैम्स किचन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पे हमारी सारी प्रोडक्ट की जितनी भी A to Z प्रोडक्ट रेंज है वो उसके ऊपर शो हो रही है। आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला रखा है कि जो हमारी प्रोडक्ट की पेमेंट है वो जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र कीजिए, और जो आपका डिस्टेंस होगा उसका जितना भी डिस्टेंस का जो फेयर होगा डिलीवरी वो आप चार्जेस डिलीवरी राइडर को दे दीजिए। ठीक वो यानी वो आप उसके साथ करें, डायरेक्ट आपका इंटरेक्ट हो उसके साथ, जो राइडर आएगा आपको नॉलेज हो कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ से आई है। ठीक है। अच्छा, तो वो नाजरीन जो सैम्स किचन की हेल्दी प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाह रहे हैं वो सैम्स किचन का जो फेसबुक पेज है उस पर जाएं, और इसका इंस्टाग्राम पेज भी है। जी, इंस्टाग्राम भी है, वो भी ठीक हो गया। अंडरस्कोर सैम्स किचन के नाम से है। है। इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, वो भी सैम्स किचन के नाम से है। इसके अलावा टिकटॉक है, आप वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तब आप जितने भी ये सोशल मीडिया हमारे जिन पे हम हैं सैम्स किचन के नाम से, आप वहाँ हमें कॉल कीजिए, अप्रोच कीजिए। आप ये नंबर मैंने आपके साथ जैसे शेयर किया है, आप उस पर भी व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप कारोबार शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो एक फ़ीमेल के तौर पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स टेक मी टू द मेमोरीज कि जब मैंने स्टार्ट किया। हर्डल्स तो आपको पता है, कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसमें स्टार्ट में होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएं किसी भी काम के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की मदद के बाद दुनिया की कोई भी चीज़ नामुमकिन या मुश्किल हो सकती है। मैंने भी बहुत से हर्डल्स फेस की, लोगों के एटीट्यूड देखे, घंटों जाके वेट करना पड़ा मुझे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन शॉप्स का जहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की बहुत तगोदो की। 6 माह में मुसलसल 6 मंथ 7 मंथ्स तक मैंने कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे मैसेजेस किए, वहाँ कॉल्स की, खुद गई पर्सनली, अपनी प्रोडक्ट दिखाई, बट कुछ लोगों ने आगे आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ मैंने जी, जैसे मैंने अभी बताया कि लाहौर का हमारा एक बहुत फेमस स्टोर है ईसा जीज़, तो मेरी उसकी तीनों ब्रांचेस में, जो वाई ब्लॉक में है, DHA फेज़ 5 और गुलबर्ग में, मेरी सारी प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से जाके फ़िज़िकली बाय कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से फ़िज़िकल नहीं करना तो जैसे मैंने अपने अभी मीडियम्स आपको बताए बाइंग के, आप उन पे मुझे टच कीजिए। और इसके अलावा मैंने 2-3 और स्टोर्स पे अप्रोच किया था और बहुत कोशिश की कि मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें और या उससे मुस्तफ़ीद हों। अपनी हेल्थ के हवाले से जो कॉन्शियस हैं वो लोग उसको लें, बट कुछ जिसे कहते हैं ना, वही जो हर्डल्स जैसे आते हैं बिजनेस में, ऐसे ही हर्डल्स मुझे फेस आप करने कोई पड़े। काम शुरू करते हैं तो आपको कोई ना कोई चैलेंज या मुश्किलात बहुत तो हर बहुत काम ज़्यादा का हिस्सा चैलेंजिंग है, होता है। लेकिन ये आप पे है कि आप जो हैं वो हिम्मत ना हारें और एक तसलसल के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको भी बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल। मिलेगी। अच्छा, अब वो लोग जो कारोबार शुरू करना चाह रही हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर, आप उनके लिए आपका कोई मैसेज? जी बिल्कुल। जैसे मैं कलनरी आर्ट्स की इंस्ट्रक्टर भी हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो मेरे जितनी भी स्टूडेंट्स होती हैं, मेल हैं फीमेल हैं, स्पेशली फ़ीमेल के लिए मैं ये एक पैगाम करना चाहूँगी जो मैं क्लास में भी अपनी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप अपनी देखें कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। आपको कोई चीज़, कोई एक चीज़ होती है जिसको हमें पता चलता है कि नहीं ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। लाइक आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, आप, मैं एक सिंपल सी बात करूँगी, आप घर में 5 लोगों का खाना बनाते हैं, तो आप उन 5 लोगों को अगर 10 लोगों के लिए बनाते हैं तो आप ये देखें 5 तो आपके घर के, 5 अगर आप बाहर से लेते हैं तो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। सबसे पहले आप नियर बाय अपने नेबर्स में देखें, आजकल जैसे हॉस्टल में लोगों को चाहिए होता है हेल्दी फूड है, घर का बना हुआ खाना है, आप वो करें। आप अपनी एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। कुछ भी दुनिया में काम कोई भी नामुमकिन या मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको पहला स्टेप खुद लेना पड़ता है। जब तक आप अपना पहला स्टेप नहीं लेंगे तो आप मंजिल के करीब नहीं पहुंचेंगे। और जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते जाते हैं तो जो आपने गोल एक अपना किया होता है आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो बिज़नेस इज़ अ गुड आइडिया फॉर फीमेल राइट नाउ। कहते हैं कंधे से कंधा, शाना बशाना मर्दों के चलना चाहिए। आपके घर में जो भी आपके भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं, हस्बैंड हैं, तो आप उनके लिए साथ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। कि कुकिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अचार बनाएं, लाइक जैसे अब रमज़ान है, रोल समोसे बनाएं, क्योंकि हमने हर रोज़ रोल और समोसे तो इफ्तारी में रखने ही होते हैं। तो आप ये इन चीज़ों पे कुछ थोड़ा सा वर्क करें, डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करें, उसको किस तरह से आप उसमें फ्लेवरिंग को चेंज कर सकते हैं, सीजनिंग उनकी चेंज करके आप अपनी एक नीश बना सकते हैं मार्केट के लिए। तो इस तरह से आप अपने लिए भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और सेकेंड ये कि ऐसे प्रोडक्टिव काम करने से आपका माइंड बहुत हेल्दी रहता है।
ठीक होगा। और सेकंड, माइंड हेल्दी रहने के साथ साथ आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, आप है। एक्टिव रहते हैं। बिकॉज मेरा मानना ये है कि अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं 8 घंटे बैठे रहेंगे तो आपके बॉडी जो सी है वो स्टिफ ही होगी ना, तो उसको वर्क में लेके आए। ठीक है। अच्छा, आप इनायत फाउंडेशन से भी वाबस्ता हैं, तो वहाँ आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं? जी, मैं इनायत फाउंडेशन है गजुमत्ता रोही नाला पे, डम एंड डेफ बच्चों के लिए है वो, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं। मैं वहाँ पे 2 साल से उन बच्चों को साइन लैंग्वेज के साथ कलनरी आर्ट की क्लासेस दे रही हूँ। उनको मैं ये खाना पकाना सिखाती हूँ साइन लैंग्वेज के साथ, और मेरा बहुत अच्छा उनके साथ एक बाउंड भी है उन बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली बिलीव इस चीज़ पे है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बना के भेजा, और उनमें अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं हमें उनके साथ काम करना चाहिए, उनके शाना बशाना होना चाहिए, उनको अपने बराबर लेके आना चाहिए, और उन्हें ये फ़ील करवाना चाहिए कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि आप हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। ठीक हो गया। साइमा गज़ल साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।